हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स एकेडमी सोनभद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माइग्रेन जैसी समस्या को देखेंगे जिसमें हम उसके कॉजेज एंड सिम्टम्स, ट्रिगर्स और ट्रीटमेंट को यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले माइग्रेन होता क्यों है, माइग्रेन के कॉजेज क्या क्या होते हैं। माइग्रेन का सबसे पहला जो कॉज होता है वो स्ट्रेस होता है बच्चों। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो माइग्रेन का क्या होती है बच्चों, एक कॉजेज है। और यहाँ पे दूसरा कॉजेज क्या है, अधिकतर लोग स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर माइग्रेन के शिकार होते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, जेनेटिक, मतलब आपकी फैमिली में यदि किसी को पहले से माइग्रेन रहा है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आगे की जनरेशन में भी बच्चों को माइग्रेन की समस्या होगी। और ज्यादातर परसेंटेज संख्या, ज्यादातर लोग जेनेटिक से ही माइग्रेन के शिकार होते हैं। उनके डीएनए में ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उनको किसी ना किसी पॉइंट पे वो माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। अब यहाँ पर क्या, लैक ऑफ स्लीप थर्ड रीजन हो सकता है, अगर आप कम सोते हैं। तो तीसरा रीजन हो सकता है मोर ऑन स्क्रीन, अगर आप लैपटॉप पर, मोबाइल पर बहुत ज्यादा टाइम देते हैं तो वो भी माइग्रेन का एक कारण हो सकता है बच्चों। पर सबसे ज्यादा कारण जो होते हैं बच्चों, स्ट्रेस एंड जेनेटिक ही वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में 49 मिलियन लोग इससे प्रभावित है बच्चों। और 5 में से एक गर्ल्स आपको मिल जाएगी जो जिसको माइग्रेन्स होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे 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 होते हैं। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या है बच्चों, आपका आधा सा हाफ माइंड पेन करेगा, मतलब लेफ्ट साइड का या राइट साइड का आधा सर आपका पेन करेगा, पूरा नहीं। अब वो सीवियर हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है कुछ मिनट में सही हो जाए, हो सकता है 5 मिनट से 48 आवर्स तक चले। अब इसमें दूसरी शिकायत क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो आपको फोटोफोबिया, मतलब ज्यादा लाइट देखने से समस्या होगी। आप ज्यादा लाइट देखेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा। अगर आप ज्यादा साउंड सुनेंगे, मतलब लाइट और साउंड से आपको फोबिया हो जाएगा। आप ज्यादा साउंड सुनेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको चक्कर आने लग सकते हैं या एनीथिंग, आपका सर दर्द चालू हो सकता है, हेडेक। तो और तीसरा क्या, विजुअल सिम्टम्स, आपको देखने में कहीं कुछ दिक्कत वहां पे महसूस होगी, विजुअल में भी हल्की हल्की प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसका कोई चेकअप नहीं होता बच्चों, इसको खाली इसके सिम्टम्स देख के डॉक्टर बताता है कि इसको माइग्रेन है कि नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऐसा अब तक चेकअप हो नहीं पाया और असली कारण इसका अब तक ढूंढा नहीं जा सका है कि असली कारण है क्या माइग्रेन होने का। तो ये कम से हमने अजम्पशन लगाए कि ये तरीके हो सकते हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि किसी पर्सन को माइग्रेन है कि नहीं। अब बच्चों यहां पर ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर का मतलब क्या है, यदि आपको माइग्रेन है तो ट्रिगर कब होगा, मतलब सर में दर्द होना कब चालू होगा, कब वो स्टार्ट होगा, तो उसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बात किया कि 5 में से जो एक गर्ल्स है वो इंडिया में लगभग माइग्रेन से शिकार है। अब यहां पर क्या है कि प्यूबर्टी टाइम, अगर एडोलेसेंस एज में आप हैं, मतलब 13 टू 18 ईयर की एज के बीच अगर आप हैं, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन का जल्दी वहां पे रिलीज होता है। तो वहां पे हार्मोनल चेंजेस के कारण, या हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें ले सकते हैं प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी बच्चों ये प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे भी प्रोजेस्टेरॉन जल्दी रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस होने से भी माइग्रेन की समस्या होती है। पर सबसे ज्यादा 13 टू 18 के बीच में जो गर्ल्स होती हैं, वहां पे पीरियड्स के टाइम में उनको माइग्रेन की समस्या आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। ठीक, दूसरा ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, पार्टी। अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं और आपने बहुत ज्यादा, आप किसी पार्टी में चले गए हो, बहुत ज्यादा वहां साउंड है या लाइट है, तो आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है, मतलब आपका सर दर्द चालू हो सकता है वो क्रोनिक स्टेज में हो कि बहुत ज्यादा सर दर्द हो। तीसरा क्या है बच्चों, चॉकलेट और कॉफी, अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं या कॉफी पीते हैं तो आपके शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करने का तीसरा रीजन है। वाइन, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, वाइन पीते हैं, तो ये चौथा पॉइंट है बच्चों जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। और स्मोकिंग,
स्मोकिंग से भी बच्चों आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और है, यदि आप प्रिजर्वेटिव जैसे चिप्स है, जो आपकी पेप्सी है, कोको कोला है, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अगर उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं वे भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बहुत काम में बिजी हो, आपने बहुत समय तक खाना नहीं खाया, आपका पेट खाली है, आपको डिहाइड्रेशन की भी दिक्कत हो सकती है उस समय, और उस समय आपका माइग्रेन भी ट्रिगर कर सकता है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। और 8वां पॉइंट है बच्चों, एक्स्ट्रा वर्क। अगर आप जिम जाते हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आप हेवी लोड उठा लेते हैं, एक्स्ट्रा जिम कर लेते, बहुत एक्स्ट्रा वर्क कर लेते, तो वो भी माइग्रेन होने की समस्या। आपको ये पता करना होगा कि हमारा माइग्रेन किससे ट्रिगर होता है, तो उस कारण से हम बचें, उस कारण से बचे तो आपका माइग्रेन ट्रिगर नहीं हो सकता। इस कारण से तो आप नहीं बच सकते, पर बाकी कारण से आप बच सकते हैं, बाकी रीजन से आप बच सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात आता हूं, तो एलोपैथी में इसका एक ही ट्रीटमेंट है, पेन किलर, कि आपको पेन किलर दे दिया जाए और कुछ विटामिन या मिनरल्स की गोली दे दी जाए, तो हो सकता है माइग्रेन का दर्द कुछ समय के लिए शांत हो जाए, पर जैसे ही उसको ये ट्रिगर पॉइंट मिलेंगे तो फिर से उठ जाएगा। तो वो पेन किलर के अलावा दूसरा उपाय एलोपैथिक में नहीं है। हाँ, योगा में बच्चों इसका एक उपाय है, जिससे माइग्रेन को ना एलोपैथी से सही नहीं किया जा सकता, बस इसको रोका जा सकता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट पर ये माइग्रेन ना आए, माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट ही ना हो। तो इसके लिए जो पेन किलर हम लोग एलोपैथिक में लेते हैं, जो कहीं ना कहीं किडनी में स्टोन बनने के भी चांसेस होते हैं, वही पेन किलर हम लोग बच्चों अपने आयुर्वेदिक तरीके से भी ले सकते हैं। योगा में इसके लिए बताया गया है, यदि आप एक ग्लास वाटर, कुछ नीम के पत्ते, एक दो आंवला और कुछ पीस अदरक और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी लेकर अगर बॉईल करते हैं बच्चों, अगर उसको पीते हैं तो पेन रिलीविंग इफेक्ट, वो सेम पेन रिलीविंग इफेक्ट आपको देगा। उसके बाद आप पेपरमिंट, लेवेंडर ऑयल या सीसम ऑयल से अपने सर की मसाज कर सकते हैं, ये भी बच्चों फायदा देंगे। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप मैग्नीशियम रिच डाइट लें, क्योंकि लो मैग्नीशियम लेने से जो आपके ब्लड वेसल्स से वो कैसे हो जाती है, नेरो हो जाती है। माइंड की ब्लड वेसल्स अगर नेरो हो जाएंगे तो सामान्य सी बात है कि आपका सर दर्द स्टार्ट होगा ही होगा। तो अगर आप मैग्नीशियम रिच डाइट रहते हैं तो ब्लड वेसल्स नेरो नहीं होंगे। तो आलमंड्स, तिल का तेल, सनफ्लावर सीड्स, ओट्स, केला, अंजीर, कुछ हरी सब्जियां जैसे पालक है, जो पत्ते वाली हरी सब्जियां अगर आप उनको लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदेमंद करेंगी। ब्लैक बीन्स, हाँ, काले सीम के जो बीज होते हैं वो बच्चों, और लेंटिस, मसूर के दाल जो है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो मैग्नीशियम रिच डाइट है, तो इससे भी आपको फायदा होगा। अब इसके बाद कौन कौन से आसन है, जनरली यहाँ पे आसन का काम क्या है कि ब्लड की सप्लाई को आपके माइंड में पहुंचाना, आसन का यही वर्क है। तो आपके माइंड में जितने अच्छी ब्लड की सप्लाई होगी उतना ही आप माइग्रेन की समस्या से दूर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, हस्तपद्मासन। हस्तपदासन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक आसन की अलग वीडियो बनाई, आप उसमें देख सकते हैं, ये सारे आसन मैंने बता रखे। हस्तपदासन, योग मुद्रासन, सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन बच्चों बहुत अच्छा माइंड में सप्लाई करता है, ये और चीजों में भी काम आता है बच्चों। तो सेतु बंद आसन को अगर आप हर रोज करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या से आपको रिलीफ मिलेगा। आप उसके बाद भुजंग आसन, बाल आसन। बाल आसन में कह सकते हो ये पर्टिकुलर इसी बीमारी के लिए ही ये आसन है, बाल आसन। अगर आप बाल आसन करते हैं तो आपके माइंड को ये रिलैक्स रखता है। उसके बाद शव आसन। शव आसन बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके सर में दर्द है, अगर आप शव आसन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सर का दर्द यहाँ पे बच्चों दूर होता है। अब प्राणायाम में यदि बात करें तो बच्चा इसी सीरीज में आपको ये प्राणायाम करने हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी और उद्गित। उद्गित माने ओम का उच्चार। यदि आप ये 5 प्राणायाम हर रोज करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपके ब्लड वेसल्स में कहीं क्लोटिंग नहीं होगी और आपका हार्मोनल बैलेंस रहेगा, तो आप इन वजह से तो आपका हेडेक ट्रिगर नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे आप जल नेति क्रिया करते हैं, अगर आप जल नेति क्रिया करते तो सर दर्द में बहुत ज्यादा आराम देगी जल नेति क्रिया। मेडिटेशन, निष्पन्द भाव,
अगर मेडिटेशन बच्चों आप निष्पन्द भाव मेडिटेशन करते हैं तो ये कम से 5 मिनट से 20 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं और ये आपके हेडक में बहुत सहायता करेगी और ये आपके हेडक को नहीं होने देगी, या सर दर्द है तो उससे भी ये क्या करेगी, कम करेगी। क्योंकि योग के द्वारा आप अपने शरीर को सही कर सकते हैं विदाउट किसी और पार्ट को नुकसान पहुंचाए बिगड़। और एलोपैथी में अगर आप दवाई बराबर लेते रहते हैं तो बच्चों आप एक पार्ट को तो सही कर रहे, बाकी किडनी और लीवर के ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं वो दवाई देकर, तो आपको दूसरी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। और बच्चों एक इसमें और है, अगर हमें कभी भी माइग्रेन जैसी समस्या होती है तो हमें वो करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है। आप सबसे पहले तो पूरी नींद लें, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की पूरी नींद लें। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, स्ट्रेस एकदम ना लें और अपना स्क्रीन टाइम कम करें। आप मोबाइल में अगर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसमें टाइम ना देके आप आउटडोर गेम खेलिए। मैं गेम खेलने से मना नहीं करता, आप आउटडोर गेम खेलिए तो आपका शरीर भी मजबूत होगा और माइग्रेन जैसी समस्या में भी आपको राहत मिलेगी। आउटडोर गेम में आप बैडमिंटन चूज कर सकते हैं या जो गेम आपको पसंद है। उसके बाद आपको अगर म्यूजिक पसंद है, आप हल्के साउंड में अपना म्यूजिक सुन सकते हैं बच्चों, म्यूजिक सुन सकते हैं। या आपको यदि डांस करना पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं। आपको गाना गाना पसंद है या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है बच्चों वो करिए। तो आप क्या होंगे, कहीं ना कहीं इस समस्या से आपको राहत मिलेगी। और जो माइग्रेन के रोगी हैं वो ज्यादा धूप में ना निकले, क्योंकि उस समय क्या होगा, हेडेक ट्रिगर हो सकता है और आपको चक्कर आ सकता है। आप ज्यादातर कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें, क्योंकि अकेला इंसान हमेशा उसका माइंड चेट करता रहता है और माइंड चेटिंग के कारण ऑलरेडी हेडेक आ जाता है। तो आप हमेशा किसी ना किसी के साथ या तो बात करते रहें ताकि आपका माइंड बिजी रहे, या तो आप पढ़ाई करते रहें उसमें बिजी रहे, या जो आपको पसंद है आप वो काम करिए। क्योंकि जो आपको पसंद आकर आप वो वर्क करते हैं ना बच्चों, तो आपका माइंड 100% कंसंट्रेशन लेवल के साथ उसी में बिजी होता है। तब आपके माइंड में किसी और दूसरी चीज की जगह रह ही नहीं जाती। और इसमें मैं एक हिदायत यही दूंगा कि आप आउटडोर गेम पे हमेशा ध्यान दें। आउटडोर गेम इसको अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें बच्चों, ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। आप इंडोर गेम से हटें, मोबाइल गेम से हटें और आउटडोर गेम में आपको बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फुटबॉल, वॉलीबॉल, एनीथिंग जो भी पसंद है, 1-1.5 घंटा उसमें जरूर दे। तो आपको इस समस्या और भी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि कई बच्चों को सोशल ना होने की वजह से माइग्रेन की समस्या होती है कि वो अकेले रहते हैं, वो सोशल नहीं है, वो लोगों से बात नहीं करना चाहते, वो सोसाइटी में नहीं जाना चाहते, वो आउटडोर गेम में गेम नहीं खेलते। तो अगर वो आउटडोर गेम खेलते तो कहीं ना कहीं समाज के साथ सामाजिक भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा और भी बीमारियों से राहत मिलती है। ठीक है बच्चों, आप इन सब चीजों को अगर यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस माइग्रेन की बीमारी को रोक देते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट तक आप माइग्रेन को आने नहीं देते, आपका सर दर्द नहीं चालू होता और आप लाइफ को इजी तरीके से जी सकते हैं। ठीक बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।